सभी देशवासियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अब नहीं होगी किसी भी हिंदुस्तानी की कोरोना से मृत्यु। जी हाँ, मेरे पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशंस हैं जिनसे जिनका उपयोग अगर हम करते हैं तो किसी भी आदमी की डेथ होने की संभावना बहुत कम रहेगी। मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताता हूँ। मेरी एक फ्रेंड है, कुलीग है, जो स्पेन से एक मैसेज मेरे पास आया है, जो जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो मुख्य रूप से तो बात है वो ये है कि जो चाइनीज़ लोग हैं, उन्होंने बहुत सारे पोस्टमार्टम किए हैं। जो कोरोना से मरे हुए लोग हैं, उनके बहुत सारे पोस्टमार्टम किए हैं और उस पोस्टमार्टम के बाद अब वो समझ गए हैं इस बीमारी को, और इस बीमारी को कैसे कंट्रोल करना है उसको समझ गए हैं। और उसके बाद उन्होंने अपना चाइना और वुहान को खोल दिया है और सब कुछ नॉर्मलाइज हो रहा है, क्योंकि अब उनके पास डेथ नहीं हो रही है, क्योंकि उसको कंट्रोल करना, अगर किसी के इन्फेक्शन भी हो जाता है तो उसको कंट्रोल करना उनको आ गया है। तो वो क्या कंट्रोल के मेजर्स हैं जिन्हें हमें अपनाना चाहिए, जिनसे हमारा देश बच सकता है, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे बड़ी बात इस कोरोना के कोविड-19 इन्फेक्शन के अंदर है वो ये है कि ये जो इन्फेक्शन है, ये जो गले के अंदर थिक म्यूकस पैदा करता है, बहुत ज़्यादा थिक म्यूकस पैदा करता है, जो अपने जो एयरवेज हैं, नेजल चैम्बर्स हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम के एयरवेज हैं, उनको ब्लॉक कर देता है। और ब्लॉक करने से रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होती है, सांस लेने में दिक्कत आती है और जो है वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि अपन जो है इस जो थ्रोट के अंदर जो थिक म्यूकस हो रहा है उसको पैदा ना होने दें। इसके लिए मैं आपको 10-11 पॉइंट बताऊंगा। उनका अगर आप जो है नियमित रूप से पालन करेंगे तो आपके परिवार के किसी भी सदस्य को अगर इन्फेक्शन भी हो गया है तो भी कोई परेशानी नहीं होगी। नंबर 1, आपको रेगुलरली हॉट लिक्विड्स पीने हैं। चाय, कॉफ़ी, जूस नहीं, चाय, कॉफ़ी, सूप, हॉट सूप और हॉट वाटर, गर्म पानी, इसको आपको पीना है। जो जिससे अगर जो है आपके इन्फेक्शन भी हो रहा है, जो थिक म्यूकस अगर आपके गले में या बन रहा है तो वो आपके पेट में चला जाएगा और पेट में जो गैस्ट्रिक जूसेस हैं उससे जो वायरस न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ये एक चीज। दूसरी चीज है गार्गल्स। आप रेगुलरली गार्गल करें। गार्गल नमक के गरारे कर सकते हैं, विनेगर के कर सकते हैं, हल्दी के कर सकते हैं। तो ये जो एंटीसेप्टिक गरारे जो है या पोटेशियम परमैंगनेट के कर सकते हैं। तो ये जो इसके अलावा बीटाडीन गरारे गार्गल्स आते हैं, वो बीटाडीन के गरारे आप कर सकते हैं। तो इनसे जो अगर को इन्फेक्शन यहाँ पर होगा, गले के अंदर जो वायरस होगा वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा और वो बाहर निकल जाएगा। तीसरी चीज जो है, अपन को अपनी इम्यूनिटी को बरकरार रखने के लिए विटामिन सी का रेगुलरली सेवन करना है। साइट्रस फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, इनका अपने को उपयोग करना है, जिससे हमारी इम्यूनिटी बरकरार रहे, इम्यूनिटी मेंटेन रहे, हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बनी रहे। उसके अलावा आपको जो मुख्य काम में लेना है कि अगर आप कहीं से बाहर से जाके आते हैं तो ये जो वायरस है बालों के ऊपर और कपड़ों के ऊपर लग जाता है। तो आपने क्या करना है, घर से बाहर से आते ही सीधे वॉशरूम में जाना है। वॉशरूम में जाके जितने भी कपड़े पहने हुए हैं वो सब सोप एंड डिटर्जेंट में डालने हैं, धोने हैं और आपको शॉवर लेना है, नहाना है। तो आपका अगर कोई वायरस लगा होगा बालों पे, कपड़ों पे, तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। इसके अलावा जो ये वायरस है मेटेलिक सरफेस पर, आपके दरवाजों के हैंडल के ऊपर या कोई भी मेटेलिक सरफेस है उसके ऊपर 9 घंटे तक रहता है। तो अपने को उस वायरस को न्यूट्रलाइज करने के लिए अल्कोहल बेस सैनिटाइजर से, अल्कोहल से, स्प्रिट से अपनी वो सफाई का ध्यान रखना है। जो डोर्स हैं, डोर्स के हैंडल्स हैं, मेटेलिक सरफेसेस हैं, उनको रेगुलरली वाइप करना है, पोंछना है।
इसके अलावा क्या करना है, अपने हैंड्स को सोप एंड वाटर से, जो झाग देने वाला कोई भी सोप हो उससे अच्छी तरह अपने हाथों को कम से कम 20 सेकंड तक धोने हैं। और हर 20 मिनट में ये हाथ अपने को धोने हैं। अगर किसी के घर के अंदर कोई बीमार भी है और आप उसकी केयर भी कर रहे हैं तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। और एक और ख़ास बात है कि ये जो संक्रमण ह्यूमन टू ह्यूमन है, एनिमल टू ह्यूमन नहीं है। तो इसलिए जो भी देशवासी अगर जो है एनिमल्स के साथ काम कर रहे हैं, कोई पशु पाल रहे हैं, तो उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। एनिमल से ये इन्फेक्शन नहीं फैल रहा है, ये इन्फेक्शन ह्यूमन टू ह्यूमन फैल रहा है। इसलिए आपने एनिमल से इन्फेक्शन के लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अंतिम बात कि अगर आपको कोई दूसरी बीमारी जैसे बुखार है, कॉमन फ्लू है या और कुछ चीज़ हो जाती है तो उसका तुरंत इलाज करवाना है, क्योंकि उस बीमारी के अंदर अपनी इम्यूनिटी थोड़ी डाउन हो जाती है। इम्यूनिटी डाउन होने से जो दूसरी बीमारी है वो अपने को लग सकती है। इसलिए अपने को कॉमन कोल्ड, कॉमन फ्लू, कॉमन बुखार, इसका इलाज डॉक्टर से तुरंत करवाना है। इन अगर बातों का अपन ध्यान रखेंगे। और अंतिम बात, अपने को ठंडी चीज़ें, आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल भी नहीं लेनी है, बच्चों को बिल्कुल नहीं देनी है, क्योंकि इसके कारण से सोर थ्रोट और कोल्ड होने की संभावना रहती है। अगर इन चीज़ों का अपन पालन करेंगे तो अगर अपने किसी को कोरोना का इन्फेक्शन भी हो जाता है, संक्रमण भी हो जाता है, तो अपने को घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो संक्रमण है लंग्स में जाने से पहले 3 दिन गले में रहता है। और गले का अगर अपन ये जो थिक म्यूकस बन रहा है इसको गर्म पानी से, गार्गल से, एंटीसेप्टिक से दूर रखेंगे तो वो इन्फेक्शन अपने रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस पैदा नहीं करेगा। ये वायरस का इन्फेक्शन मारता रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस से है जो थिक म्यूकस से बनता है। वैसे ये वायरस जो है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस अगर नहीं है तो मारता नहीं है। ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे तो आप इसको शेयर करें और अपने देशवासियों को इस बीमारी से निजात दिलवाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।